आज की कहानी में अमेरिकी सैनिक एक सुनसान इलाके में मिशन पर होते हैं। तभी एक सैनिक शौचालय में जाता है, लेकिन अचानक उसे टॉयलेट के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि उसकी चीख निकल जाती है। पास मौजूद महिला सैनिक दौड़कर अंदर आती है। बदबू इतनी भयानक होती है कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था। तभी दोनों की नजर टॉयलेट के अंदर फंसे एक बुरी तरह घायल आदमी पर पड़ती है। वे तुरंत उसे बाहर निकालते हैं। उस आदमी के पूरे शरीर पर हजारों छोटे छोटे घाव थे। सैनिक समझ जाते हैं कि टॉयलेट की गंदगी और बैक्टीरिया इन घावों के जरिए उसके शरीर में फैल रहे हैं। जिसने भी उसके साथ यह किया था, उसका मकसद उसे धीरे धीरे और बेहद दर्दनाक मौत देना था। मरने से पहले वह आदमी टूटी हुई आवाज में बताता है कि साल 1945 से 1962 के बीच इस इलाके में अमेरिकी सेना ने सैकड़ों परमाणु परीक्षण किए थे। उन विस्फोटों की भयानक रेडिएशन ने यहाँ के वातावरण और आसपास रहने वाले लोगों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई लोगों के शरीर और दिमाग में अजीब बदलाव आ गए। इससे पहले कि सैनिक उससे और सवाल पूछ पाते, वह वहीं दम तोड़ देता है। अब दोनों सैनिक समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। उनका असली मिशन तो 2 हफ्ते पहले लापता हुए वैज्ञानिकों की तलाश करना था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। डेविड तुरंत वायरलेस से अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी रेडियो में अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसी समय वे देखते हैं कि उनकी एकमात्र गाड़ी में अचानक आग लग गई है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उनकी बंदूकें भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थीं। डेविड चाहता था कि किसी भी तरह पूरी टीम से संपर्क किया जाए, लेकिन उसकी साथी लियू का मानना था कि उन्हें तुरंत बाकी टीम के पास पहुंचना चाहिए। दोनों के बीच बहस हो जाती है और आखिरकार लियू अकेले ही टीम को ढूंढने निकल पड़ती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई दुश्मन पहले से ही उन्हें एक एक करके खत्म करने की योजना बना चुका है। सुनसान चट्टानों के बीच चलते हुए लियू को अचानक खतरे का एहसास होता है। तभी एक रहस्यमयी मशीन जैसी आकृति अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे जमीन पर पटक देती है। वह विशाल तलवार जैसी धारदार हथियार से उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उनकी टीम का साथी मिच्ची समय पर पहुंचकर हमला कर देता है। मिच्ची पहले घायल होने की वजह से कैंप लौट गया था, इसीलिए संयोग से वह सही समय पर वहां पहुंच गया और लियू की जान बचा ली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वह रहस्यमयी मशीन भागने का नाटक करती है और फिर छिपकर उन पर दोबारा हमला कर देती है। डेविड पूरी कोशिश करता है कि अपने साथी को बचा सके, लेकिन उस खौफनाक दुश्मन के सामने उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। कुछ ही पलों में उनका साथी दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अब जिंदा बचने का एक ही रास्ता है, किसी तरह पूरी टीम तक पहुंचना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ उनकी पूरी टीम भी एक और भयानक खतरे में फंसने वाली है। उधर बाकी सैनिकों को एक लाश मिलती है, जिसकी मौत का तरीका देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की जान किसी साधारण चीज ने नहीं, बल्कि उसके अपने बटुए ने ले ली।